ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश की सियासत में अपनी सियासी बुनियाद बनाने के लिए काफी सरगर्म है। इन दिनों ओवैसी रियासत की मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में जबरदस्त जलसे कर रहे। ओवैसी के इन जलसों की तकरीरों पर नजर डालें तो उनमें एक पैगाम साफ नजर आता है। ओवैसी मुसलमानों को जख्म देने और उन्हें ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन दिलों को वो सेक्युलर समझते हैं वो बहरान के वक्त उनके लिए खड़े नहीं हुए और अब उन्हें अपनी क़यादत खुद बनाने की जरूरत है। फितरी तौर पर इस किरदार के लिए खुद को आगे बढ़ाकर वो अपनी पार्टी के हक में माहौल बना रहे हैं। AIMIM के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मगरबी यूपी के मुरादाबाद में एक जलसे आम में 1980 के मुरादाबाद फसादात की याद दिलाई। उन्होंने 13 अगस्त 1980 को मुरादाबाद की ईदगाह में पुलिस फायरिंग का जलियांवाला बाग से मुआयना किया। ओवैसी ने कहा कि जनरल डायरेक्टर ने जलियांवाला में फायरिंग की थी और कांग्रेस ने मुरादाबाद के ईदगाह ग्राउंड में नमाज अदा करने वाले मुसलमानों पर गोली चलाई थी, जिसमें 300 मुसलमान मारे गए थे। कासगंज में पुलिस हिरासत में अल्ताफ की मौत का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि 1980 से 2021 तक कुछ नहीं बदला। यूपी में आज भी इस पर जुल्म किए जा रहे हैं। उन्होंने मुसलमानों को मुरादाबाद फसादात की तारीख याद दिलाते हुए पूछा कि आप तारीख भूल गए, और अगर तारीख भूल जाएं तो तारीख दोहराई जाती है। 300 मुसलमान मारे गए, ये कैसे भुलाया जा सकता है। असद ओवैसी जब मुसलमानों के जख्मों पर मरहम रखते हैं तो वो ये भी कहते हैं कि उन जख्मों पर मरहम रखने SP, BSP और कांग्रेस के पास कोई नहीं जाएगा। ओवैसी ने कहा है कि जिनको आपने मुंतखब किया वो आपकी आवाज नहीं बनेंगे, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आप पर होने वाले मुजालिम के खिलाफ आवाज उठा सके। अगर मैं सच कहूं तो कहते हैं कि ये हैदराबाद से मुसलमानों के वोट काटने आया है। ओवैसी ने कहा कि मुजफ्फरनगर के मुसलमानों ने कभी BJP की हिमायत नहीं की, फिर भी 2013 में यहाँ फसाद हुआ था। जब मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की बात होती है तो SP, BSP, RLD के लीडरों के माइक्स बंद कर दिए जाते हैं। ओवैसी ने कहा कि मीरठ के हाशिमपुरा और मलियाना में हंगामा हुआ तो कहा गया भूल जाओ, अब फिर कहा जा रहा कि मुजफ्फरनगर सानेहा को भूल जाओ। ओवैसी ने कहा कि अगर मुसलमान इन नाइंसाफियों को भूल जाएं तो फिर नाइंसाफी होती रहेगी। मगरबी यूपी के मुख्तलिफ अजला में जलसे आम करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी मीरठ के नौचंदी मैदान में जलसे आम करेंगे। मीरठ में 15 दिनों में ओवैसी की ये दूसरी रैली है। मीरठ में वो मलियाना और हाशिमपुरा के फसादात का जिक्र कर सकते हैं। दरअसल यूपी में 20% वोटर मुसलमान हैं। मगरबी यूपी की कई सीटों पर मुस्लिम वोटर फैसलाकुन किरदार में हैं। रियासत में मुसलमानों को SP का रिवायती वोटर समझा जाता है, जिसकी आबियारी करने में कांग्रेस भी लगी हुई है। ऐसे में ओवैसी रियासत में अपनी सियासी बुनियाद को मजबूत करने के लिए SP और कांग्रेस के दौर में हुए फिरका वाराना फसादात का हवाला देकर मुसलमानों के जख्मों पर मरहम लगा रहे हैं ताकि वो उनके साथ आ सके। इस दो टुकड़े के खिलाफ थे। उस किताब में मौलाना ने लिखा कि वह कैसे कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों के पास गए और हर कांग्रेस के उस वक्त के बड़े लीडर ने मौलाना को मायूस कर दिया, और कैसे उस वक्त के कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों ने, जिसका जिक्र अखिलेश यादव ने भी किया, उन्होंने मौलाना से कहा था कि नहीं, अब हम इस मुल्क का बंटवारा चाहेंगे। उस किताब में मौलाना ने लिखा कि कैसे वो उन्होंने दौड़ दौड़ कर महात्मा गांधी के पास जाकर ये कौने, जिसका जिक्र अखिलेश यादव ने भी किया, उन्होंने मौलाना से कहा था कि नहीं, अब हम इस मुल्क का बंटवारा चाहेंगे। उस किताब में मौलाना ने लिखा कि कैसे वो उन्होंने दौड़ दौड़ कर महात्मा गांधी के पास जाकर ये कहा कि भारत के 2 टुकड़े नहीं होने चाहिए। मौलाना की दूरंदेश निगाहें वो देख चुकी थी कि पाकिस्तान बनेगा तो मुल्क के हालात किस तरह से बदलेंगे, मगर उस वक्त के तमाम कायदीन ने मौलाना आजाद की दूरंदेशी को नहीं समझा। मुल्क के 2 टुकड़े हो गए। मौलाना ने उस किताब में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रेजोल्यूशन की खिलाफ में तकरीर की थी, मगर आज हमको हमसे पूछा जाता है भारत के मुसलमानों से कि पाकिस्तान बना तो हमारी वजह से बना। मैं चैलेंज करता हूं संघ परिवार के लोगों से
बीजेपी के लोगों से या फिर ये समाजवादी पार्टी के जो लोग तारीख को नहीं पढ़ते, भारत का अगर बंटवारा हुआ तो मुसलमानों की वजह से नहीं, भारत का बंटवारा हुआ तो जिना की वजह से हुआ। उस वक्त मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार नहीं था, वही मुसलमान वोट डाल सकता था जो सरमायादार था या नवाब था या उसके पास इतनी जमीन थी या उसके पास कोई डिग्री थी। मुसलमानों को मौरद इल्जाम खड़ा करना भारत के दो टुकड़े का ये सरासर झूठ है, ये मुसलमानों पर इल्जाम है और मैं इस इल्जाम को नहीं मानता। भारत के अगर दो टुकड़े हुए तो उसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, उसके जिम्मेदार वो तमाम उस वक्त के कायदी है, हम जिम्मेदार नहीं है। हमने कभी पाकिस्तान को नहीं माना, अरे हम तो भारत को अपना देश मानते आए हैं और मानते रहेंगे। अरे अगर हमारी वफादारियों पर कोई शक करता है तो प्यारे आ जाओ, हमारे खबरस्तान आज भी इस बात के गवाह हैं कि हम सीना तान कर भारत की जमीन में खड़े हैं। और जब सुबह क़यामत तक सोते रहेंगे और जब हशर का मैदान होगा तो इन्हीं खबरों से मुड़कर इंशाअल्लाह ताला हशर के मैदान में जाएंगे। मगर हम पर इल्जाम लगाना ये बिल्कुल गलत और झूठ है, ये सच्चाई से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि आजकल सब जिना के बारे में बात कर रहे हैं। कोई जनाब कह गए कि अगर फुला को वजीर आजम जिना को बना दिया जाता तो भारत का विभाजन नहीं होता। अरे आप तारीख को नहीं जानते, आखिर उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिना कहां से आ गया? शैतान की पहली औलाद, आप इब्लीस की पहली औलाद है। जो पुलिस वालों ने मारा तुम शैतान की औलाद हो। तुम्हारे लुत्फे में फर्क है, तुम्हारे लुत्फे में फर्क है। मैं कह रहा हूं उस बाप को जो अपने बेटे को खो दिया, जिसको तुमने पुलिस स्टेशन में मर्डर किया, तुम उसके अंगूठे के साइन लेकर उस पे लिख देते हो कि ये बेटे के बाप ने ये लिखा है कि वो पुलिस की तहकीकात से मुतमईन है और मेरे बेटे ने खुदकशी करके अपनी जान ली। अरे पुलिस वालों जिन्होंने हरकत की, कल अगर तुम्हारी बेटी तुम्हारा बेटा ऐसा मर जाएगा या मार दिया जाएगा तो तुम्हारे दिल पर क्या पहुंचेगा? ये जुल्म हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है। और आवाज कैसे उठती है? नहीं नहीं हमने बोल दिया, हम भी कंडेम करते हैं उसको, 2 लाख भिजा देंगे, 3 लाख भिजा देंगे। अरे सवाल ये पैदा होता है कि जब गोरखपुर के होटल में गुप्ता साहब को पुलिस ने मारा, उनकी मौत हुई, हम उसका कंडे। मीठे के बगैर खुशियाँ तो वैसे ही फीकी लगती हैं। बांटे खुशियाँ बेकवेल केक हाउस के खुशनुमा और ताज़ा तरीन ड्राई फ्रूट से बनी चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर के साथ। जी हाँ, शहर हैदराबाद में पहली मर्तबा बेकवेल केक हाउस की शानदार पेशकश। नंबर 1 क्वालिटी की जाफरान, बादाम, पिस्ता और भी कई ड्राई फ्रूट्स के मेल जोल में तैयार की गई चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर, जो खाए एक बार वो खाना चाहे बार बार, क्योंकि हम रखते हैं आपकी खुशियों का ख्याल। स्विगी और जोमेटो से भी हासिल कर सकते हैं। बेकवेल केक हाउस, टोली चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद।